या तो पूर्वजों मुस्लिम का पैदाइश रहे होंगे और कुछ तो मुस्लिम का पैदाइश है ही है, सामने नाम नहीं ले रहे हैं। एक पार्टी तो है ही है जो कि प्योर मुस्लिम का पैदाइश है। सारा सरकार का जो भी स्कीम आता है मोदी जी डिफरेंस नहीं करते हैं, मुसलमान को ही मिलता है, हिंदू को ही मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू को गाली देते रहते हैं, हमेशा हिंदू को गाली देते रहते हैं। हिंदू जो छोटा भाई बहन है सब जेट फाइटर है, तो क्या दिक्कत है? हाथ में देख रहा हूँ कि गदा वदा लेकर चल रहे हैं, क्या रीजन है? संस्कार की बात कहिए, नॉट मतलब कि हमने बागेश्वर जी का नकल नहीं किया, उनको से जैसे बजरंगबली हमको आशीर्वाद देते चले गए और से उनका गदा का साइज हम बढ़ाते चले गए। मतलब इससे और बड़ा होगा। हमको लगता है कि आने वाला समय में एक स्टाफ रखेंगे, स्टाफ नहीं, गदा ले चलने, गदा रखेगा एनी टाइम। तो देखिए गदा लेकर चलते हैं, ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि स्टाफ रहेंगे तो 400 से लेके 408 के बीच में इसका सीट रहेगा, मतलब 400 से 408 के बीच में। हाँ, पूरे भारत में 400 पार कर जाएगा। 400। बीजेपी कार्यालय में आज मिलन समारोह था। मिलन समारोह में तमाम लोग यहाँ पर पार्टी की सदस्यता हासिल किए हैं, उसी में है। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज सिंह परमार जी, और चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा क्या सोच करके ये बीजेपी ज्वाइन किए, क्या सोच करके बीजेपी ज्वाइन किए। एक्चुअली में पहले हम प्रोफेसर थे, परमार फिजिक्स सेंटर हमारा ही था। समाज सेवी भी है और समाज सेवी का सर्टिफिकेट हमको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी मंच से। मेरा अपना फेस है। अभी अधिकतर पिछले जो बैठी हुई सब थी। मोदी जी ने ऊपर से आदेश किया कि कोरोना काल बहुत भयंकर स्थिति में था। उस समय वो आदेश किए कि प्रत्येक आदमी जो सक्षम है एक घर को केवल खिला दे, उनका आदेश था। हम बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन बीजेपी के लिए कैसे हम काम करते थे अब सुन लीजिए। उनका आदेश हुआ, हम लगभग पटना का 80% जिसको कि वो भाषा थोड़ा नीचा हो जा रहा है जो है, हमने पटना का 80% लिस्ट बनाया, कहाँ झोपड़पट्टी है और सब जगह जो हमने कोरोना में जो खाना खिलवाया है। आप जाके मीडिया में हैं, आप पूछ सकते हैं आराम से कि परमार जी क्या किए थे। तो ऐसा नहीं कि आधा किलो चावल उसमें थोड़ा सा दाल थोड़ा सा वो काम नहीं किए थे। 2 बोरा था 25 केजी का चावल का बोरा और 1 बोरा में पापड़, हैंड वॉश, सैनिटाइजर मतलब ऐसा किए थे जो कि हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। वो सबको हमने 3 महीना हमने सर्विस दिया, नॉट अंडर अम्ब्रेला ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस एंड दिस एंड दैट। मोदी जी कहे हमने माना, उसमें हम ज्वाइन नहीं किए थे। हाँ, उसके बाद बहुत हमने मनन किया कि हमारा जो हिंदुस्तान है ना, इस्लाम बनने से कैसे बचेगा, इस्लामिक कंट्री बनने से कैसे बचेगा। बहुत मनन करने के बाद हमको लगा कि जब तक मोदी जी हैं, भगवान करे मोदी जी 100 क्रॉस करें, 100 ईयर्स क्रॉस कर जाएं, तो हमको लगा कि जब तक मोदी जी हैं हिंदुस्तान को कोई इस्लामिक कंट्री नहीं बना सकता है। और बाई कास्ट हम राजपूत हैं। हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा होता है बॉर्डर का मुद्दा। बॉर्डर का मुद्दा पूरा मजबूत किए हुए मोदी जी, और वही मेन आधार रहा कि आज हम ओपनली हो गए पब्लिक में कि भाई हम बीजेपी का आदमी हैं। दूसरी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन? कौन पार्टी बोली? और कोई पार्टी? हम इंडी का ही नाम लेते हैं, सब आ जाएगा उसमें। इंडी का ही नाम लेते हैं। जब वो लोग जब खड़ा होते हैं हाथ में हाथ डाल के, आप गिन पाते हैं जब कभी भी मंच पर वो लोग खड़ा होते होंगे 26-27 है, हम लोग गिन पाते हैं। और उन लोग के बारे में मतलब समझिए कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा। और मंच चूंकि बीजेपी का है, एक्चुअली में उन लोग या तो पूर्वजों मुस्लिम का पैदाइश रहे होंगे और कुछ तो मुस्लिम का पैदाइश है ही है, सामने नाम नहीं ले रहे हैं। एक पार्टी तो है ही है जो कि प्योर मुस्लिम का पैदाइश है ना, तो उसकी मानसिकता तो मुस्लिम की तरफ जाएगी ही, है ना। तो जो मुस्लिम का जो फेवर करेगा, हम ही नहीं करें कि मुस्लिम को चावल मत दीजिए, मुस्लिम को। सारा सरकार का जो भी स्कीम आता है मोदी जी डिफरेंस नहीं करते हैं, मुसलमान को ही मिलता है, हिंदू को ही मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि
हिंदू को गाली देते रहते हैं, हमेशा हिंदू को गाली देते रहते हैं, हिंदू, उसके बाद भी हिंदू को गाली देते हैं। मुस्लिम गाली देता है तो समझ में आता है चलो गाली दे रहा है कुछ है, लेकिन जब हिंदू हो के जो मुस्लिम का जो एंटी बोलते हैं तो बड़ा दुख होता है अंदर से। ऐसा दुख होता है, लगता है कि कोई गोट से फिर पैदा हो जाए, गोट से पैदा हो जाए और फिर इनका ट्रीटमेंट कर दे। बड़ा दुख होता है जब हिंदू पर जब कटाक्ष होती है ना। हनुमान मंदिर पढ़ने पर जब, हनुमान चालीसा पढ़ने पर जब रोक लग जाती है ना, तो दिल रो जाता है, दिल रो जाता है हिंदुस्तान में रह के। तो यहाँ पर तो जाति की ही सबसे ज्यादा बात होती है बिहार में। जाति की बात बिहार में इंडी वाले लोग ज्यादा कर दिए हैं इस इलेक्शन में। पहले भी थी जाति, नो डाउट, पहले भी जाति थी, तो सिंगल जाति ही कमेंट करता था। यादव जी, लालू ही जो यादव समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ही यादव समाज के तहत या यादव को सीढ़ी मान के बिहार में कास्टिज्म की राजनीति शुरू कर दिया। तो उसमें यादव जी ही केवल आते हैं और कोई कास्ट नहीं आता है। आप पटना से शंकर को दीजिए या प्रताप जी को दीजिए या फला जी को दीजिए, जीतेगा बीजेपी ही। यहाँ कास्टिज्म कहाँ फैक्टर है, यहाँ कास्टिज्म नहीं फैक्टर। मतलब बीजेपी में जाति नहीं है, बीजेपी में जाति नहीं है, बीजेपी में जाति नहीं है, लेकिन सामने वाला इंडी वाला मुंह में उंगली करता है बीजेपी को कि आप जाति पर बोलिए, जाति पर आ जाइए। मजबूरी में कुछ कुछ स्टेटमेंट विश्व गुरु मोदी जी को देना पड़ा, मजबूरी में। आप 11 बार बोलिएगा तो एक बार तो हम भी बोल देंगे ना। मतलब ये लोग बुलवा रहे हैं, वो लोग मुंह में उंगली पर वो करते हैं। जिससे ओवैसी पहले बोला कि हमारा छोटा भाई तोप है और हम यदि छोड़ दें तो हिंदू को समझ में आ जाएगा। पहले ओवैसी बोला ना, हम तो नहीं बोले थे, हिंदू तो नहीं बोला था। उसके बाद फिर हिंदू का रिएक्शन अभी तक उस पर एक आध दो आया। मान लीजिए कि हमसे ही पूछे तो हम बोलेंगे ठीक है, आपका भाई तोप है, तो हम लोग का जो हिंदू जो छोटा भाई बहन है सब जेट फाइटर है, तो क्या दिक्कत है। पहले तो आप तोप बोले, हम तो नहीं बोले, हम तो न्यूट्रल थे। आप तो बोले तो हम जेट फाइटर बोल दिए, इसमें क्या गलती है आप बताइए। आप तो मीडिया है, मीडिया के आदमी है, आप लोग मनन भी करते होंगे कि पहले कौन बोलता है। आप देखिएगा ना, पहले कौन बोलता है मंच पर, पहले कौन एग्रेसिव स्टेटमेंट देता है। आप देखिएगा, पहले इंडी गठबंधन से एग्रेसिव स्टेटमेंट आता है, उसके जवाब में फिर बोलना पड़ता है। ये हाथ में देख रहा हूँ कि गदा वदा लेकर चल रहे हैं, क्या रीजन है? संस्कार की बात कहिए, नॉट मतलब कि हमने बागेश्वर जी का नकल नहीं किया, उनको हम साधुवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन बजरंगबली का पुजारी हम हैं, गले में भी एक है ना। और जैसे जैसे बजरंगबली हमको आशीर्वाद देते चले गए, और उससे उनका गदा का साइज हम बढ़ाते चले गए। मतलब इससे और बड़ा होगा। हमको लगता है कि आने वाला समय में एक स्टाफ रखेंगे, स्टाफ नहीं, गदा ले चलने, गदा रखेगा एनी टाइम। जो ये अभी जो हाथ में गदा है, देखिए थोड़ा गदा दिखाइएगा तो देखिए गदा लेकर चलते हैं। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि स्टाफ रखेंगे, जैसे जैसे हनुमान जी इन पे आशीर्वाद बरसाएंगे उसी तरह ये गदा का साइज बढ़ता जाएगा और गदा के रखने के लिए स्टाफ रखने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, कितना सीट आने वाला है इस बार बीजेपी को बिहार में? आपको कोई इंडी वाला कुछ बोला होगा या बोल रहा है? 40 बोल रहे हैं, कोई 40 बोल रहा है, कोई 80 बोल रहा है, कोई 230 बोल रहा है। जिनको ये बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, 40 में कह रहे हैं कि 40। बिहार में लालू क्या बोलेगा, वो तो सजा पाता आदमी है। हाँ, जिसको खुद कोर्ट सजा दे चुकी है, उसे क्या बुलवाइएगा, है ना। लेकिन हमसे यदि आप पूछ रहे हैं तो 400 से लेके 408 के बीच में इसका सीट रहेगा। मतलब 400 से 408 के बीच में? हाँ, पूरे भारत में 400 पार कर जाएगा, 408 के अंदर रहेगा। मतलब 400 पार कर जाएगा, 400 से एबव और 408 से नीचे इसकी यही सीट रहेगी। तो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं आएगा इस बार, 400 पार नहीं करिएगा। उन लोग नहीं करेंगे तो दुकान कैसे चलेगी, उन लोग नहीं कहेंगे तो दुकान कैसे चलेगी। उन लोग कहने से मोदी तो नर्वस हो नहीं रहे हैं, हम तो नर्वस हो नहीं रहे हैं। यहाँ पर यदि लालू जी भी आ जाएंगे तो अभी भी हम वैसे ही बोलेंगे जैसे लालू जी बोलेंगे। हम समझते हैं कि लालू जी पर हम भारी पड़ेंगे, लालू जी पे भारी पड़ेंगे क्योंकि वो सजा पाता आदमी है, सजा दे चुकी है। तो कोर्ट तो अंधा नहीं ना है, सजा कुछ न कुछ तो किए होंगे तभी सजा मिला होगा। उनसे तो बेहतर हम है, तो 408 सीट के अंदर बीजेपी आ रही है।
तो देखिए कह रहे हैं कि 400 पार बीजेपी सीट करेगी इस बार। एनडीए का जो सीट आएगा 400 पार आएगा, और बता भी चुके हैं कितना से कितना के बीच रहेगा, 400 से 408 के बीच। 4 जून का इंतजार हम लोग करते हैं। 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें एनडीए को आ रही है और कितनी इंडिया गठबंधन को। फिलहाल इस करो इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।